ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ साप्ताहिक सोमवार व्रत से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियां शेयर करने जा रही हूं। दोस्तों, अगर आप भी साप्ताहिक सोमवार का व्रत शुरू करना चाहते हैं, ये जानकारियां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। साप्ताहिक सोमवार यानी कि प्रति सोमवार, हर मास में देखिए 4 सोमवार के व्रत होते हैं। इनको करने की जो पूरी शास्त्रीय पूजा विधि के नियम हैं, वो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने जा रही हूँ। तो संपूर्ण जानकारियों के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं और इस तरह की जानकारियां आपको भी पसंद आती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको आपके अपने YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके पर हर पूजा पाठ व्रत त्योहारों से जुड़ी हुई संपूर्णता से सभी जानकारियां प्राप्त होती रहेंगी। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस करके जरूर रखिए। साप्ताहिक सोमवार, दोस्तों, सोमवार का जो दिन होता है वो भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है और भगवान भोलेनाथ के जो भक्त हैं उनको प्रसन्न करने के लिए सोमवार का व्रत धारण करते हैं। देखिए, भगवान भोलेनाथ के सोमवार के जो व्रत होते हैं, एक तो साप्ताहिक सोमवार का व्रत होता है जिसे प्रति सोमवार व्रत करते हैं, और दूसरा होता है 16 सोमवार का व्रत, जो कि लगातार 16 की संख्या में ही संकल्प लेकर पूरा किया जाता है। भगवान भोलेनाथ के अन्य व्रत होते हैं, प्रदोष के व्रत, चतुर्दशी के व्रत, वो तो अलग हैं, लेकिन यहां पर मैं बात कर रही हूं साप्ताहिक सोमवार प्रति सोमवार व्रत की। तो सबसे पहले साप्ताहिक सोमवार के व्रत किन्हें करना चाहिए? देखिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को हम सभी जानते हैं औघड़दानी है। हमारी जो भी इच्छा होती है, जो भी मनोकामना होती है, अति शीघ्र भोलेनाथ उन मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। तो अगर आपकी भी शादी विवाह की इच्छा है, अगर आपकी भी नौकरी व्यवसाय में तरक्की उन्नति की इच्छा है, पढ़ाई में शिक्षा में सफलता आप चाहते हैं, संतान प्राप्ति की आपकी इच्छा है, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, आपकी ऐसी कोई भी इच्छा है, धन संपदा की चाहत है, सुख सौभाग्य की कामना है, आप प्रति सोमवार साप्ताहिक सोमवार का व्रत धारण कर सकते हैं। दोस्तों, साप्ताहिक सोमवार के व्रत में भी हम भगवान भोलेनाथ, मैया पार्वती, गणपति सहित पूजा आराधना करते हैं पूरे शिव परिवार की। तो ऐसे में साप्ताहिक सोमवार का व्रत किन्हें करना चाहिए? जो दूसरा महत्वपूर्ण नियम है व्रत से जुड़ा हुआ, देखिए, सोमवार का व्रत कोई भी कर सकता है। महिला कर सकती है, पुरुष कर सकते हैं, कुंवारी लड़कियां कर सकती हैं, कुंवारे लड़के कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। यहां पर यह भी जरूरी नहीं है कि सिर्फ सुहागन महिलाएं ही इस व्रत को करें। विधवा स्त्रियां जो भी चाहे इन व्रत को, भगवान भोलेनाथ के इस व्रत को कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा जो महत्वपूर्ण नियम कि संख्या कितनी ले व्रतों की। तो दोस्तों, साप्ताहिक सोमवार के व्रतों की संख्या आप चाहें तो 16 की संख्या में इसे भी ले सकते हैं। आप चाहें तो 5 की संख्या में कर सकते हैं, 11 की संख्या में कर सकते हैं, 21 की संख्या में कर सकते हैं। आपकी जो इच्छा शक्ति है, जितने व्रतों को आप पूरा कर सकते हैं, अपने संकल्प को लेकर आप उतने व्रतों की संख्या संकल्प में लेकर उन व्रतों को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, साप्ताहिक सोमवार के व्रत को रखने का, शुरू करने का सबसे उत्तम मास क्या होता है? देखिए, भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना का हम सभी जानते हैं सबसे उत्तम जो महीना होता है वो होता है श्रावण का महीना। तो अगर श्रावण मास से आप चाहते हैं तो बहुत उत्तम है, नहीं तो आप चैत्र मास से शुरू कर सकते हैं, कार्तिक मास से शुरू कर सकते हैं, वैशाख से शुरू कर सकते हैं, लेकिन श्रावण मास को सर्वोत्तम बताया गया है किसी भी भगवान शिव के व्रत को शुरू करने के लिए। अब दोस्तों, व्रत को किस पक्ष से शुरू करना चाहिए? देखिए, किसी भी व्रत को हम, हमारे धर्म में, शास्त्रों में वर्णित है कि शुक्ल पक्ष से शुरू करना चाहिए। तो शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से आप साप्ताहिक सोमवार के व्रतों को शुरू कर सकते हैं। अब इस व्रत में जो पूजा की विधि होती है, वो हमें पूजा किस समय करनी चाहिए? क्या घर में करनी चाहिए या मंदिर जाना जरूरी है? भगवान शिव के व्रतों में जो पूजा का समय होता है, चाहे वो साप्ताहिक सोमवार का व्रत हो, 16 सोमवार का व्रत हो, प्रदोष का व्रत हो, चतुर्दशी का व्रत हो, प्रदोष काल के समय को सबसे शुभ बताया गया है। मतलब कि शाम का समय, सूर्यास्त के 1 घंटे पहले से लेकर 1 घंटे बाद के समय को हम प्रदोष काल कहते हैं, जहां से रात्रि की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, उसी समय में आप अगर साप्ताहिक सोमवार के व्रत भी कर रही हैं तो पूजा आपको उस समय में करनी चाहिए। लेकिन यहां पर प्रदोष व्रत की तरह ये जरूरी नियम नहीं है। आप चाहें तो सुबह में भी आप भगवान शिव की पूरे विधि विधान से पूजा कर सकती हैं
इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब पूजा हमें कहाँ करनी चाहिए? देखिए, भोलेनाथ के व्रतों में ये बहुत जरूरी है जानना कि पूजा कहाँ करना चाहिए हमें, क्योंकि देखिए, हम शिवलिंग की पूजा आराधना करते हैं सोमवार के व्रतों में, तो हर लोगों के घर में शिवलिंग तो घर में होता नहीं है। तो ऐसे में अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप अपने घर में ही शिवलिंग की पूजा आराधना करें। अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो आपको किसी मंदिर में जाकर भोलेनाथ की पूजा आराधना करनी चाहिए। तो अगर आपके घर में प्रतिमा है शिव परिवार की, तो आप उस प्रतिमा में भी पूजा कर सकते हैं। देखिए, अब अगर प्रतिमा के बाद कई लोग ये पूछते हैं कि उनके पास फोटो है तो क्या फोटो में पूजा कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप किसी शिव मंदिर जाकर के पूजन संपन्न करें। आप चाहें तो सुबह में कर सकते हैं, आप चाहें तो प्रदोष काल में कर सकते हैं। अब दोस्तों, शिव पूजन की जो थाली होती है उसमें कुछ जरूरी सामग्री साप्ताहिक सोमवार के व्रतों में भी होती है, जैसे कि इस दिन आपको कहीं ना कहीं से जरूर बेल पत्र का इंतजाम रखना चाहिए। भांग, धतूरा, सफेद आंकड़े के फूल मिल जाए, धतूरे के फूल मिल जाए, कनेर के फूल मिल जाए, ये सब चीजें हैं जो जरूरी हैं आपको भगवान भोलेनाथ के व्रतों में जरूर पूजन की थाली में रखना चाहिए। सफेद चंदन आप ले सकते हैं, भस्म ले सकते हैं। इसके बाद में भगवान को भोग क्या विशेष अर्पित करना चाहिए? देखिए, सामग्री तो बहुत सारी है जो आप अर्पित कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत साधारण तरीके से हम साप्ताहिक सोमवार के व्रत कर रहे हैं तो कम से कम बेलपत्र और सफेद फूल रखेंगे, सफेद चंदन रखेंगे। भोग में साप्ताहिक सोमवार के व्रत में भी भगवान भोलेनाथ को आप अन्न का भोग अर्पित कर सकते हैं, जैसे कि आप खीर घर में बना करके भोग स्वरूप अर्पित कर सकते हैं। आप चाहें तो चूरमा, जो कि बहुत प्रिय है भगवान शंकर के, 16 सोमवार के व्रत में भी हम उन्हें भोग स्वरूप अर्पित करते हैं, तो चूरमे का भोग भी आप लगा सकते हैं। आप चाहें तो कोई अन्य मिठाई, सफेद मिठाई बाजार से खरीद कर भी भोग स्वरूप रख सकते हैं। तो भोग आपको ये रखना है। अब दोस्तों, साप्ताहिक सोमवार के व्रतों में आपको क्या खाना चाहिए? देखिए, साप्ताहिक सोमवार के व्रत में भी मीठे भोजन का विधान है। अगर आप चाहें तो इस व्रत को एक समय मीठा भोजन करके भी कर सकते हैं, जैसे कि पूरे दिन में आपने पानी पी लिया, आपने शरबत ले ली, चाय ले ली, लेकिन आप कुछ खाए नहीं, और एक समय शाम के समय भगवान की आरती करने के बाद या प्रदोष काल का पूजन आप कर रहे हैं उसके बाद में जो भी भोग आपने अर्पित किया है, आप चाहें उसी भोग को खा सकते हैं, जैसे कि खीर या चूरमा, या आप चाहें तो मीठा भोजन, मतलब कि आप पूरियां, पराठे, उसके साथ खीर, ऐसे आप खा सकते हैं। अब दोस्तों, कई लोग सिर्फ फलाहार रखकर ही इस व्रत को रखना चाहते हैं, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप फलाहारी भी इस व्रत को रख सकते हैं, जैसे कि आपने सुबह की पूजा की, पूजा के बाद में आप 2 समय फल अगर ग्रहण करना चाहते हैं, चाय पानी लेना चाहते हैं, आप ले सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इस व्रत में जैसे कि 16 सोमवार के व्रत में होता है कि एक ही तरह का भोग अर्पित किया जाता है, इस व्रत में ऐसा कोई नियम नहीं है। आप कभी भी किसी भी फल का भोग लगा सकते हैं, किसी मिठाई का भोग लगा सकते हैं, खीर या चूरमे का भोग, आप हर जो सोमवार आता है उसमें अलग अलग भोग आप चाहें लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण ये नियम है कि क्या ये व्रत आपको सिर्फ अपने घर में करना चाहिए या आप कहीं बाहर हैं, यात्रा पर हैं, आप जैसे ससुराल में आप रहती हैं, आप मायके गई हैं, तो क्या आप वहां भी व्रत कर सकती हैं? आप अपने पति के साथ नौकरी पर गई हैं तो क्या वहां भी इस व्रत को कंटिन्यू रख सकती हैं? कर सकती हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने ये व्रत अपने ससुराल में शुरू किया, आप कुछ दिनों के लिए मायके गई हैं, वहां पर भी आप सोमवार के व्रतों को अपने कंटिन्यू रख सकती हैं। आप अपने हस्बैंड के साथ उनकी जॉब पर गई हैं, आप वहां पर भी कंटिन्यू रख सकती हैं। आप यात्रा में हैं, वहां पर भी कंटिन्यू रख सकती हैं इस व्रत को। देखिए, कोई भी व्रत में, मैं एक बार फिर से इस व्रत के नियम में भी आपको बता दूं कि किसी भी व्रत को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। तो आपको किसी भी विषम परिस्थिति में भी फास्ट में जरूर रहना है। आप चाहें तो उस दिन पूजा नहीं करेंगे, लेकिन फास्ट में आपको रहना है। अब महिलाओं के लिए ये, क्या पीरियड्स में उन्हें व्रत रखना चाहिए?
देखिए, जैसा कि मैंने अभी कहा, उसी से जुड़ा हुआ ये नियम था, इसलिए मैंने अभी बताया आपको कि आप पीरियड्स में हैं, आप व्रत रखेंगी मतलब सिर्फ फास्ट रखेंगी, आपको पूजा नहीं करनी है। आपको फास्ट के जो खाने के नियम है उसको मानना है, सिर्फ पूजन संबंधी जो नियम है उस दिन फॉलो आपको नहीं करना है, तो आप ऐसा कर सकती हैं। आप यात्रा में हैं तो अगर आप पूजा नहीं कर सकती हैं, बहुत लोगों के ऐसे भी सवाल और जानकारी उन्हें चाहिए होती है, तो वो भी मैं आपको यही नियम में बता दूं कि यदि आप यात्रा में हैं और आप सोमवार के दिन यात्रा कर रही हैं तो आप व्रत कैसे रखें। तो आप इस दिन देखिए, स्नान का आपको ये ध्यान देना होगा कि आप जिस दिन यात्रा कर रहे हो, सोमवार है, तो आपने कम से कम नहाना है। नहाने के बाद आप जो मंदिर में जाकर पूजा करती हैं, अगर वो नहीं कर सकी तो वो क्षमा योग्य होता है। आप मन ही मन भगवान की प्रार्थना कर लें, उनके मंत्रों का जप कर लें और उसके बाद प्रभु से ये प्रार्थना करके कि आप रास्ते में हैं, आप मंदिर में जाकर के पूजा नहीं कर सकते हैं, तो क्षमा याचना करके आप उसके बाद जो फलाहार करना चाहती हैं आप कर सकती हैं, उसमें कोई दोष नहीं होता है। अब दोस्तों, आपने व्रत की संख्या पूरी कर ली, अगर आपने 16 की संख्या का ही संकल्प लिया या 11 का लिया है, 21 का लिया है, आपने उतनी संख्या पूरी कर ली है, तो अब आपको उद्यापन कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए। आपने 21 की संख्या पूरी कर ली, व्रत की संख्या 22वें में आपको व्रत का उद्यापन करना है। उद्यापन देखिए होता क्या है, उद्यापन होता है विशेष पूजा आराधना उस दिन भगवान की। क्योंकि देखिए कई बार जो होता है, जैसे साप्ताहिक सोमवार या कोई भी हम साप्ताहिक व्रत कर रहे हैं, कई बार कुछ चीजें रह जाती है, हम नहीं उसको जुटा पाते हैं भगवान के पूजन के लिए, तो इसके लिए उद्यापन बना है कि उद्यापन के दिन आपने जो भी पीछे चीजें रह गई, आपसे कोई गलतियां हो गई, आप चाहते भगवान को अर्पित करना, तो उद्यापन के दिन एक अनुष्ठान की तरह उद्यापन कीजिए। सभी विशेष सामग्री जो आप चाहते हैं इस दिन भगवान को अर्पित कीजिए और अपने व्रत को पूर्ण कीजिए, जो संकल्प है आपका उसको पूर्ण कीजिए। तो उद्यापन के दिन विशेष सभी सामग्रियों पे आपको ध्यान देना है, पहले से सूची बना लेनी है और आपको उनको जुटा करके उस दिन पूरा यत्न पूर्वक कहा जाता है, जुटा करके उन सामग्रियों को आपको उद्यापन करना चाहिए। और उद्यापन आपको व्रत की संख्या पूरी करने के बाद करना चाहिए। आपने पूजा अगर सुबह में हर बार की है तो आप सुबह में उद्यापन कर सकते हैं। अगर पूजा आपने शाम के समय की है तो प्रदोष काल के समय ही आपको उद्यापन भी करना चाहिए। उद्यापन में कोशिश ये करना चाहिए कि आप किसी आचार्य पुरोहित को बुलाएं और उनसे हवन करवाएं। अगर ये संभव नहीं है तो आप खुद भी हवन करके आप व्रत खोल सकते हैं। उद्यापन के दिन दान दक्षिणा का बहुत महत्व होता है, तो आपको दान अपने व्रत खोलने के पहले ही जरूर कर लेना चाहिए। इसमें आप पैसे दे सकते हैं, वस्त्र दे सकते हैं, जो आपने भोग स्वरूप उस दिन चीजें अर्पित की है भगवान को, वो सभी चीजें किसी ब्राह्मण को, किसी भी जरूरतमंद को दे करके आप व्रत को उसके बाद ही खोलें। उद्यापन के दिन जब आप व्रत खोलेंगे तो आप इस दिन नमक वाला भोजन करें, यही आपका व्रत खोलना होगा। क्योंकि देखिए मीठा भोजन तो आप हमेशा करते आए हैं, इस दिन आपको नमक वाला भोजन करना है। ध्यान ये देना है कि इस दिन भी आपको शुद्ध सात्विक भोजन ही करना है, तामसिक भोजन नहीं करना है। ये बहुत जरूरी नियम है। अब दोस्तों एक सवाल ये भी आता है कि व्रत वाले दिन अगर आप सोमवार के व्रत कर रहे हैं तो ये सबके लिए है, क्या ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। अगर आप सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो आपको रविवार और सोमवार दोनों दिवसों पे ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है। ये महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है। इस नियम को भी हमें व्रत के संपूर्ण फलों की प्राप्ति के लिए जरूर मानना चाहिए। दोस्तों गर्भवती महिलाएं अगर व्रत का संकल्प ले चुकी हैं, व्रत की संख्या उनसे पूर्ण नहीं हो रही है तो क्या करें? देखिए ऐसी विषम परिस्थिति में आपने जितने व्रत किए हैं आप व्रत को वहीं छोड़ दें। अपनी जो डिलीवरी है गर्भवती महिला की वो हो जाए, सब अच्छे से हो जाए, उसके बाद संख्या पूरी कर आप उस व्रत का उद्यापन करें। आपको ऐसे में कोई दोष नहीं होगा। अब दोस्तों सूतक पातक है, तो जैसा मैंने पहले ही बताया कि व्रत हमेशा कंटिन्यूटी के होते हैं। व्रत आपको फास्ट में आपको रहना है। आप उस दिन पूजा का जो विधान है, नियम है, वो नहीं फॉलो करेंगे। आपका जो भोजन है वो शुद्ध भोजन ही आपको, या फलाहार रहते हैं आप उसी तरह फलाहार, या आप एक समय मीठा भोजन खाकर रहते हैं, आपको उसी नियम को मानना होगा। आपका वो व्रत काउंट होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक ऐसा सवाल जो कि बहुत लोग पूछ रहे हैं और इसकी जानकारी बहुत
जरूरी है। कोई भी हम व्रत करते हैं तो क्या हम रात्रि 12 बजे के बाद भोजन कर लें? नहीं, आपका ये व्रत खंडित हो जाएगा। आपको 24 घंटे के बाद सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक का हम व्रत रखते हैं हमारे धर्म में, तो आपको अगले सूर्योदय के बाद ही पूजा करके पूरे नियम से व्रत को खोलना है। अब कई लोगों के एक और सवाल जो नियम है यहां पर वो मैं बता दूं, आप कभी भी इस व्रत को नहीं छोड़ सकते। कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि मुझे यहां पर जाना है किसी फंक्शन में, उस दिन सोमवार पड़ रहा है या कोई भी व्रत का दिन है, तो क्या आज के दिन वाला व्रत छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। आप किसी भी परिस्थिति में हैं, व्रत को आपको लगातार कंटिन्यूटी में ही धारण करना है जब से आपने उस व्रत का संकल्प ले लिया। तो उम्मीद करती हूं साप्ताहिक सोमवार व्रत विधि नियम से जुड़ी हुई जो सभी जानकारियां हैं एक एक कर मैंने यहां पर आपके साथ शेयर की है। वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। वीडियो उपयोगी लगे तो आगे अपने दोस्त परिजनों तक जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।